हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। युवाओं को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मर जाए उसके लिए उसको चिंता नहीं है। युवा क्या कर रहा है, युवा फांसी लगा रहा है, उसके लिए उसको चिंता नहीं है। ये अपना जेब भरने में लग गया है। भर ठंडा में जग करके रेलवे स्टेशन में बस पड़ाव में एगो कंबल भी नहीं मिल रहा था, उस बिस्किट खा करके लोग एग्जाम दिए हम लोग जा करके। ऐसे सरकार को रहना नहीं चाहिए। छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है, जब जब छात्र बोला है। राज सिंहासन डोला है। एग्जाम अगर आप करवाते हैं तो पता चलता है कि आपका क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहा है, कभी पता चल रहा है कि सेंटर पर से ही चोरी हो रहा है, कभी पता चल रहा है कि एग्जाम में बिक गया पूरा, कभी पता चल रहा है कि आपका क्वेश्चन बाजार में बिक रहा है। एक अगर चोरी कर रहा है तो उसमें लाखों लोगों का जिंदगी बर्बाद हो रहा है। और लोगों का कहना है कि युवा का जो भविष्य है वो खतरे में है ना। हम लोग को ये हेमंत सोरेन की सरकार में जीते जी मार दिया है। क्या बोलो, मतलब इतना दुख है कि जीते जी मार दिया, मतलब हम लोग मर ही गए हैं। ये हम लोग 2024 में संकल्प लिए पूरा छात्र कि हेमंत सोरेन को उखाड़ के पी देंगे और वैसा सरकार को बिठाएंगे सिंहासन पर जो हमारे युवाओं का हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा। हम लोग उसी के साथ है। हेमंत सोरेन हमारे युवाओं को तहस नहस कर दिया है। बताइए, जो नारा दिए थे वो लोग ही ने नारा दिए थे कि हेमंत है तो हिम्मत है। नहीं, बताइए, हेमंत है तो हिम्मत नहीं है, हेमंत से जल गए हैं, हेमंत है तो सत्यानाश है। आपका कहना है हेमंत है तो बर्बादी है। बर्बादी है, एकदम लास्ट में है ना। हम लोग के पिताजी गाय और भैंस और बकरी चरा चरा के एक एक रुपया पैसा भेजता है कि बेटा को पढ़ाएंगे नौकरी मिलेगा। हमारा आने वाला उम्र जो हमारा है, उम्र मेरा गिरते जा रहा है। मेरा बेटा मेरा कल का भविष्य बनेगा। लेकिन हेमंत सोरेन ऐसा काम कर दिया है जो हम लोग को बोलने का कोई लायक ही नहीं रखा है। बताइए, हेमंत सोरेन का जो हो गया देख रहे हैं, पूरा 3 से 4 साल हो गया। बता दे कि कितने लोगों के वो रोजगार दिए, कितने लोगों को नौकरी दिए, बताइए। वो एक भी लोगों को नौकरी नहीं, ये सिर्फ युवाओं को बगलवाने का काम किया है। और अब ऐसा सरकार को हम लोग सिंहासन को देने जा रहे हैं जो वैसा सरकार जो हमारे युवाओं के साथ ठगने का काम नहीं करेगा, वैसा सरकार को बैठाएंगे तभी जाके हमारे युवा साथ। तो बताइए, पेपर लीक कैसे हो जाता है? देख रहे हैं एक से एक कानून बनाए, बताइए इसमें किसका गड़बड़ी है और किसका तालमेल और किसका झालमेल, किसका मिली भगत हो सकता है? जेएसएससी और जो झारखंड सरकार है, ये दोनों का मिली भगत रहता है। ये भारत सरकार है, पैसा के लिए कुछ भी कर सकता है। मतलब युवा मर जाए उसके लिए उसको चिंता नहीं है। युवा क्या कर रहा है, युवा फांसी लगा रहा है, उसके लिए उसको चिंता नहीं है। ये अपना जेब भरने में लग गया है। अपना उसका ईडी उसके पास घूम रहा है, लेकिन सरकार खुद भाग रहा है। हम लोग क्या करें, हम लोग सड़क में आ रहे हैं, सदन जा रहे हैं, घेराव कर रहे हैं, क्या करें, लास्ट में फांसी लगा लेंगे। ऐसा सरकार इन्होंने किया है। हेमंत सोरेन इसको उखाड़ के 2024 में ऐसा जगह में बिकेंगे कि झारखंड इसको नसीब फिर नहीं हो। तो देख सकते हैं कि हमारे झारखंड राज्य के स्टूडेंटों का दुर्भाग्य देखिए, ये दर दर भटक रहे हैं। किसके लिए? रोजगार के लिए, अपने नौकरी के लिए, अपने हक के लिए। और देखिए इनका मतलब कि ये कार्य है कि अब झारखंड सरकार जो हेमंत सोरेन है ये चला नहीं पाएंगे। ये शासन के नाम पर सिर्फ लोगों को ठगते हैं, नौकरी के नाम पर सिर्फ लोगों को लॉलीपॉप देते हैं। और जो उन्होंने बात किए थे, बताइएगा आप लोग, जो झारखंड सरकार है माननीय हेमंत सोरेन जी, देखिए स्टूडेंटों का हालत इतना खराब हो गया, इतना भयावह हो गया कि लोग अब डरते हैं कि हम एग्जाम दे तो दे कैसे, पता चलता है एग्जाम दे के वो निकल नहीं पाते, तब तक उधर से आ जाता है नोटिस की एग्जाम ही रद्द हो गया है। पहली बात है भैया कि ये सरकार युवाओं को देखना ही नहीं चाहती है। पहली बात, जब सरकार ही सत्ता में आई उस टाइम बोली कि मैं खजाना ही मेरा खाली है, ठीक है ना। और जब ये खजाना की बात करते हैं, नए नए गाड़ियां खरीदते हैं, नए नए ऐसो आराम की अपने विधायक को बचाने में लगे हुए हैं, तो युवाओं को कब देखेंगे? पहली बात है। और एक चीज जान लीजिए, जब ये युवा अगर पहली बार इतना 8 सालों के बाद ये सीजीएल का एग्जाम जो है फॉर्म निकला और उसके बाद छत राउंड डाला, और ना जाने झारखंड में 24 जिला, 24 जिला में से विभिन्न जिलों से लड़के लोग फॉर्म को फिलअप किए और जा करके दूसरे जिला, अभी गिरिडीह के लड़के खूंटी में, कोई कोडरमा में, कोई देवघर में जाके एग्जाम दिए। और कितनी समस्या को झेले कि एक दिन पहले, एक दिन पूर्व में जा करके वो लोग एग्जाम के लिए सेंटर पे गए, और सेंटर पे जाने के बाद एकाएक एग्जाम कैंसिल हो जाता है, उसका पेपर लीकेज हो जाता है। बाहरी लोग इसमें सेटिंग उटिंग चलता है, देखते हैं पकड़ा रहा है दीघा में, पटना में। तो आप समझ ही सकते हैं कि झारखंड सरकार युवाओं के लिए नहीं है, ये सिर्फ नौकरियां भी बेच करती है, सब कुछ बेचने में लगे हुए हैं। देखिए, आप बोले कि हमारे झारखंड का खजाना खाली है, तब बताइए कोई कि हमारे भी झारखंड से ज्यादा कहीं पे खनिज है क्या? नहीं, हमारे झारखंड में फिर भी लोगों को यहाँ से पलायन होना पड़ रहा है, बाहरी का रास्ता देखना पड़ रहा है, यहाँ पे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं। बात है भैया, सीजीएल एग्जाम में
ये खनिज संपदा के बारे में भी पूछा गया कि झारखंड में जो है सबसे ज्यादा खनिज संपदा देश के अंदर में कौन सा राज्य में पाया जाता है और कितना परसेंट पाया जाता है। तो झारखंड एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा खनिज संपदा पाया जाने वाला राज्य है, 40%। आप ही समझ सकते हैं। और इस राज्य में यहाँ की मुखिया बोलता है कि हमारा खजाना ही खाली है। देखिए, हमारे राज्य का दुर्भाग्य है कि हमारे जो मुखिया है, जो नेता है, जो विधायक है, जो यहाँ के सांसद है, जो मुख्यमंत्री अगर बोल रहे हैं कि हमारा खजाना खाली है, फिर बताए उनको कुर्सी पर बैठाने का क्या अधिकार हम लोगों का है? वो अधिकार नहीं है भैया, ये अपने जाने वाले हैं, जा रहे हैं। तो बताया स्टूडेंटों के लिए हक के बारे में जो बात करते हैं, जो लाखों स्टूडेंट को भविष्य जो अंधेरे में धकेलती है, बताए उनके लिए क्या करना चाहिए और उन स्टूडेंटों के लिए क्या सबक लेना चाहिए? देखिए, ऐसे युवाओं को तो सीख मिल ही गया और हम लोग मिल चुका है। ये सरकार को उखाड़ के हम लोग फेंक डालेंगे, ठीक है। ये सरकार भी जा रही है, रीडी के समझ चली गई है। अपने तो कल से फरार थे, जब जहाँ के राज्य के मुखिया ही फरार हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल है झारखंड की सरकार का। तो देख लिए, इनका कहना है कि यहाँ के स्टूडेंटों का कहना और भैया का भी कहना है कि जहाँ के मुखिया अगर फरार चल रहे हैं, जहाँ पे लापता का उनका लग रहा है, स्टेटस लोग लगा रहे हैं, बताए वहाँ पे उस राज्य का बताए कैसे विकास होगा? आप जिस पेपर मतलब जो है कैंसिल किया गया, अब तो तीनों पेपर कैंसिल हो गया। अच्छा बताइए, जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है कितना दिन से चल रहा है और कितना दिन से अभी तक पूरा नहीं हुआ? 10 वर्षों से 10 वर्ष से अभी तक बताए झारखंड सरकार जो अपने आप में बहुत बड़ा बोलते हैं कि हम सरकार अब 10 साल से एसएससी मतलब जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम नहीं करवा पाए हैं। और देखिए, इस स्टूडेंट को 10 साल में आपका 2 बार चुनाव हो गया होगा, चुनाव टाइम पर होता है, लेकिन स्टूडेंटों का एग्जाम टाइम पर नहीं होता है, नहीं ना होता है। रात भर ठंडा में जग करके रेलवे स्टेशन में बस पड़ाव में एगो कंबल भी नहीं मिल रहा था, उस बिस्किट खा करके लोग एग्जाम दिए हम लोग जा करके। ऐसे सरकार को रहना नहीं चाहिए झारखंड में। दुर्भाग्य है ये सरकार का। ये बोलते हैं युवाओं की सरकार है, ये युवाओं की सरकार नहीं है, ये भ्रष्टाचारी सरकार है, भ्रष्ट सरकार, आपका करप्शन सरकार है। करप्शन सरकार है ना। मिला जुला कर तो हम यही कहेंगे, जब अभी इलेक्शन का समय आया है तब ये बहाली करने शुरू किए हैं। एक बहाली में बहुत बड़ा खेल चल रहा है। इतना पैसा वो सिमेटेंगे कि फिर से इलेक्शन में आ जाएंगे, फिर से चुनाव जीतेंगे। वही है कि बदौलत सिर्फ आपको लॉलीपॉप दे रहे हैं। देख रहे हैं लॉलीपॉप जो होता है ना, सिर्फ आपको सुंघा रहे, चटा रहे, ताकि आप भी उससे संतुष्ट रहिए, उस सरकार के नाम लीजिए, गुणगान कीजिए, यही ना उनका काम है। बिल्कुल सही, यही काम है। क्या बोले थे 5 साल पहले जब चुनाव में नहीं आए थे कि हमारे सरकार आएंगे तो हम युवाओं की बात करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। लेकिन वो बता दे कि हम कितना युवाओं को सरकार दिए और कितना रोजगार दिए और कितना नौकरी दिए, बताइए। बेरोजगारी भत्ता तक की बात की गई थी, सिर्फ युवाओं की बात नहीं। बेरोजगारी भत्ता पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए 7,000 रुपया और ग्रेजुएट वालों के लिए 5,000 रुपया, 1 रुपया किसी युवाओं को नहीं मिला। गिरिडीह कोडरमा के मुख्य मार्ग कोदमरी के पास से जहाँ पर आप देख सकते हैं जेएसएससी सीजीएल के द्वारा जो थर्ड पेपर था उसको रद्द कर दिया गया था। और देख सकते हैं स्टूडेंटों में आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है, और गुस्सा करे भी तो क्यों नहीं करे, क्योंकि स्टूडेंटों का कोई दुख नहीं समझने वाला। एक तो 4 साल 5 साल के बाद ऐसा एग्जाम आता है जिसको लोग पूर्ण तरीके से होता ही नहीं, और उसमें एक से एक धांधली आ जाता है, कभी एग्जाम ही कैंसिल। बताइए, अब लोगों के साथ जो दिन रात स्टूडेंटों के नाम पर वोट लेते हैं और स्टूडेंटों की बात करते हैं, बताइए इनकी परिस्थिति जो है, इनकी जो प्रॉब्लम है वो कभी सॉल्व क्यों नहीं हो पाता? झारखंड सरकार तो खाली बेखौफ है, कुछ करने धरने का नाम नहीं, केवल आदिवासियों के लिए पड़ा है। उसके बाद भी आदिवासियों का कोई विकास नहीं हो रहा है। यानी कि आपका कहना है कि विकास उकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ धांधली हो रहा है, सिर्फ लॉलीपॉप आपको मिल रहा है कि हम स्टूडेंटों की बात करते हैं, स्टूडेंटों की आवाज उठाते हैं। बोलिए, आपको हेमंत सोरेन जो मानिए, और इस एग्जाम के लिए ना जाने लोग कहां से कहां कैसे ना कैसे तरीके से पहुंचे थे, दिन रात कहां पे कहां नहीं सोते थे, कैसे गुजरे थे, अपने पैसों के चलते 2-3 हजार करके देख सकते हैं। अपने सारे प्रॉब्लम के बावजूद भी एग्जाम सेंटर पर पहुंचे और एग्जाम से बाहर निकलते ही पता चला कि इनका एग्जाम ही कैंसिल हो गया। देख लीजिए, भाई देखिए पुतला दहन हो रहा है, नीरज सिन्हा जेएसएससी द्वारा लिख के देख सकते हैं चौक पे, देखिए लोगों को, और हेमंत सोरेन हाय हाय का नारा लग रहा है। देखिए बोल